नमस्कार बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण से एक प्रमुख विषय अलंकार लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह विषय 9वीं कक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों, हम इसके प्रथम भाग में शब्द अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। शब्द अलंकार कितने होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण क्या है। आज हम अर्थालंकार पर विचार विमर्श करेंगे। अर्थालंकार किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि अर्थालंकार अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार जो है अर्थालंकार कहलाते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। अब देखिए अर्थालंकार के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो बच्चों, इसमें जो है हम उन्हीं अलंकारों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार का ही हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा जैसे नाम से ही स्पष्ट है, किसी की तुलना करना, किसी की उपमा देना। तो जब काव्य में या कविता में किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, आप ध्यान से देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर जो है मन जो है क्या है, मन क्या होता है, चंचल होता है। और पीपल का पत्ता जैसे हिलता है उसी प्रकार जो है मन जो है डोल रहा है, माने हिल रहा है। तो यहाँ पर मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। बच्चों, अर्थालंकार पढ़ने के पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। और उपमा अलंकार में जो है 4 अंग होते हैं, जिसमें उपमेय है, जिसकी उपमा दी जाए। तो यहाँ पे उदाहरण हम देखते हैं जिसमें क्या है, मन जो है उपमेय है, माने मन की जो है तुलना कर रहे हैं किससे, पीपल के पत्ते से। और उपमान क्या होता है, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है, माने हम मन की तुलना किससे कर रहे हैं, जिस विशेष व्यक्ति से, विशेष वस्तु से कर रहे हैं, वो जो है उपमान होगा। और समान धर्म होता है इसमें। उपमेय और उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान है, माने दोनों की क्या विशेषता है, पीपल के पत्ते की क्या विशेषता है और मन की क्या विशेषता है। तो जो गुण दोनों में समान है वो जो है समान धर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे डोलना समान धर्म है। वाचक शब्द क्या है, वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। तो इस उदाहरण में सरिस शब्द जो है वो वाचक शब्द है। इसके अतिरिक्त अन्य वाचक शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे सा है, सम, सी, समान इत्यादि। इसके हम उदाहरण देखते हैं। अब देखिए पहला उदाहरण देखिए आप। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ पर उपमेय क्या है, माने हम किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, मयंक से कर रहे हैं, तो ये उपमान हो गया। सम आपका वाचक शब्द हो गया। और साधारण धर्म क्या है, मंजू मनोहर। दूसरा देखिए,
हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी सी। अब यहाँ पर देखिए बच्चे की तुलना किससे कर रहे हैं? राख के ढेर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उपमेय क्या हो गया? बच्ची है। उपमान क्या हो गया? फूल। बच्चे की तुलना हमने किससे की है? फूल से की है। साधारण धर्म क्या है? कोमल। जैसे फूल कोमल होता है उसी प्रकार बच्ची भी कोमल है। और वाचक शब्द क्या है? सी। अगला देखते हैं हम उदाहरण। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। यहाँ पर उपमेय क्या हो गया? नीर। उपमान किससे, माने किससे तुलना की है हमने? अमृत से की है। साधारण धर्म क्या हो गया? उत्तम। और वाचक शब्द क्या हो गया? सम। इसके अन्य उदाहरण देखिए। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। यहाँ पर समय क्या है? उपमेय है। शिला उपमान है। साधारण धर्म क्या है इसका? जम जाना या ठहर जाना। और वाचक शब्द क्या है? सा। फिर आगे देखिए। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पर उषा माने प्रातः सवेरा। तो हम उषा की जो है तुलना किससे कर रहे हैं? जय लक्ष्मी से कर रहे हैं। तो उपमेय क्या हो गया? उषा। उपमान जय लक्ष्मी। साधारण धर्म उदित होना। वाचक शब्द सी है। अब देखिए एक और उदाहरण आपके सामने है। बंदऊ कोमल कमल से जग जननी के पाँव। यहाँ पर जग जननी के पैर, ये उपमेय है। पैरों की तुलना हम किससे कर रहे हैं? किससे हमने उसकी जो है उपमा दी है? कमल से। साधारण धर्म क्या हो गया? कोमल होना। और वाचक शब्द क्या हो गया? से। तो आशा करते हैं बच्चों इन उदाहरणों के माध्यम से आप उपमा के जो है 4 अंग जो है समझ गए होंगे और उपमा अलंकार पहचानने में आपको असुविधा नहीं होगी। अब देखिए अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि अत्यंत जो है समानता है, रूप और गुण में अत्यंत समानता है, इसके कारण जो है हम क्या करते हैं? उपमेय पर उपमान का आरोप कर देते हैं। भेद रहिता पद जो है आरोप करते हैं, माने उसमें कोई भेद नहीं है। हम मान ही लेते हैं कि जो उपमेय है वो उपमान है। जैसे चंद्र खिलौना, चांद रूपी खिलौना। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती, माने ये अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। जैसे एक उदाहरण देखिए आप। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ जो है हरि के चरणों, चरण जो है उपमेय है। इसमें क्या कर दिया है? कमल। कमल जो है उपमान है, माने कमल से जो है उसकी जो है तुलना की गई है। तो यहाँ पर हरि के चरणों में जो है कमल का आरोप कर दिया है, माने हमने मान ही लिया है कि जो हरि के चरण है वो कमल है। जबकि इसके पहले उपमा अलंकार में हम क्या करते थे? तुलना करते थे। हम जो है उसमें जो है उपमा देते थे कि ये जो है इसके समान है या उसके सरिस है। पर रूपक अलंकार में हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कि चरण जो है वो कमल ही है, मुख जो है वो चंद्रमा ही है। तो यहाँ पर क्या है? हम इसमें उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता। अभी हम इसके आगे उदाहरण जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उससे जो है आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए अब देखिए पहला वाला देखिए। मुनिपद कमल बंदी दो भाता। माने जो 2 भाई हैं वो क्या कर रहे हैं? मुनिपद, पद मुनि के चरणों में
कमल रूपी चरणों में जो है वो वंदना कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुनि के चरण जो है वो उपमेय है और वहाँ पर कमल का आरोप कर दिया गया है। भजमन चरण कवल अविनाशी, चरण कवल, देखिए यहाँ पर भी ईश्वर के चरणों में कवल उपमान का आरोप किया गया है। और देखिए आगे, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप। यहाँ पर जो प्रकृति का कार्य व्यवहार है, नियति जो है प्रकृति है, ये उपमेय है और इस पर जो है क्या कर दिया है, नियत नटी का आरोप कर दिया है। यहाँ पर कहने का अर्थ है क्या, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं रहती है और उस पर हम जो है उपमान का आरोप कर देते हैं। माने हम मान लेते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चांद रूपी खिलौना, माने वो खिलौना जो है चांद है। तो इस प्रकार जो होते हैं वो रूपक अलंकार होते हैं। इसके अन्य उदाहरण देखिए, अभी मैंने आपको बताया है। देखिए, सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़काकर प्रतिक्षण में। सिंधु पर, सिंधु उपमेय है, इस पर विहंग का जो उपमान है और तरंग जो है उपमेय पर पंख उपमान का आरोप कर दिया गया है। सिंधु रूपी विहंग और तरंग रूपी पंख, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है आपका। फिर है अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। अंबर उपमेय पर पनघट उपमान का और ताराघट, तारा रूपी घट, तारा रूपी घड़ा, यहाँ पे इसका जो है उपमान का आरोप किया गया है। माने अंबर रूपी पनघट पर जो है तारा रूपी जो घड़ा या घट जो है ये आरोप कर दिया गया। यहाँ पर रूपक अलंकार है आपका। ये अगला वाला हमने आपको बता ही दिया है। अब हम जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में हम गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए और अधिक स्पष्ट होगा। हम संभावना प्रकट करते हैं। जैसे देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण हो मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर उत्तरा के नेत्र, उत्तरा के जो आंसू है, भरे नैनों में हिम कणों से परिपूर्ण कमल की संभावना प्रकट की गई है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जो है आपके कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मानो, जानो, जनु, ज्यों, त्यों, ये सब जितने भी प्रयोग हैं, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। माने हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा होगा। यहाँ पर हम जो है संभावना प्रकट कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। इस प्रकार जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है आपका। तो इसके वाचक शब्द आप ध्यान रखिएगा। इसके पहले उपमा अलंकार के वाचक शब्द हमने आपको बताए, जहाँ पर सा, सम, समान, सरिस ये सब होते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है हमेशा। अब यहाँ पे देखिए आप, कुछ उदाहरण है इसके। जैसे पहला है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो। जैसे घुल गई हो, जैसे शब्द का प्रयोग है। फिर देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक
लेकर स्वर्ण जनक, ज्यों ज्यों ज्योंवाचक शब्द का प्रयोग है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, ज्यों शब्द देखिए यहाँ पे वाचक शब्द देखिए। फिर देखिए अगला देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अगला देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो 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 मनु ज्यों जैसे, ये शब्द आपके जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अब देखिए अगला आपका महत्वपूर्ण अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ आप जो है माने किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशय धन उक्ति माने किसी बात को हम, किसी घटना का हम वर्णन करेंगे तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर करेंगे। तो जहाँ पर भी, जब भी कविता में किसी व्यक्ति वस्तु आदि के गुण को, उसके रूप को, उसके सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं हम, इतना उस पर ज़्यादा अधिक उस पर जो है हम बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं कि उस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण देखिए आपके सामने है, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। अब बताओ, आप बताइए बच्चों, कोई ऐसी पतंग है जो देवलोक में पहुंच जाएगी या स्वर्ग में पहुंच जाएगी? लेकिन यहाँ पर कवि ने जो है वर्णन किया है पतंग उड़ाने का, माने पतंग इतनी ऊंची गई उसके उड़ाने का अतिशयोक्तिपूर्ण जो है वर्णन किया है। माने यहाँ राम के द्वारा पतंग उड़ाना तो ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि पतंग उड़ाया है, लेकिन पतंग का जो है स्वर्ग में पहुँच जाना उड़ते उड़ते, ये काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में हम किसी घटना, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं आगे, तो उससे और अधिक स्पष्ट होगा आपको। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार में जैसे पहला है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ साकेत नगरी की तुलना अयोध्या नगरी किससे की गई है? स्वर्ग की समृद्धि से की गई है, और उसका जो वर्णन किया गया है वो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्वक वर्णन किया गया है। दूसरा देखिए, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे हनुमान की पूछ में आग लगाने का वर्णन जो है काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर किया गया है कि उनके पूछ में जो आग भी नहीं लगी उसके पहले ही जो है सोने की लंका जलकर जो है राख हो गई। दूसरा देखिए बच्चों, ये आपने कक्षा 8वीं में भी पढ़ा है, सुदामा चरित में है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। माने सुदामा की जो दरिद्र अवस्था है, दीन अवस्था को देखकर जो करुणानिधि श्री कृष्ण जो थे उनकी आंखों से रोना आया, और उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन्होंने जो है सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए। माने परात में जो पानी आया था पैर धोने के लिए उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने अपने आंसुओं से जो है सुदामा के पैरों को धोया। तो ये वर्णन भी जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार के वर्णन होते हैं वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब बच्चों देखिए, एक अलंकार है ये आपका मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर क्या है, जो जड़ पदार्थ होते हैं, नदी है, मान लीजिए सागर है, नदी है, पर्वत है, तो जड़ पदार्थों पर जो है मानवीय भावनाओं का आरोप होता है। माने हम जड़ पदार्थों को मनुष्य के भांति कार्य करते हुए दिखाते हैं। ऐसी जगह पर जो है मानवीकरण अलंकार आपका होता है। अब देखिए इसमें क्या है, हम कभी नदी को एक स्त्री के रूप में जो है मान लेते हैं, कभी उसको जो है उषा को जो है हम एक स्त्री मान लेते हैं, सवेरा को जो। तो देखिए यहाँ उदाहरण देखिए, उषा सुनहले तीर बरसती,
जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पर जो उषा है, उषा काल की कल्पना कवि ने क्या की है, एक स्त्री के रूप में की है। इसके और उदाहरण देखिए, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। दूसरा है आए महंत बसंत। बसंत का हमने क्या कैसे कल्पना की है कवि ने कि बसंत जो है, बसंत ऋतु जो है वो महंत के समान आई है, एक साधु के भांति आई है, सन्यासी की भांति आई है। दूसरा देखिए, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परीसी। संध्या सुंदरी, संध्या का जो वर्णन कैसे किया गया है, एक सुंदरी के रूप में किया गया है, एक नारी के रूप में जो है यहाँ पर किया है। आगे देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बादल जो आए हैं कैसे सज सवर कर आए हैं, बंठन के आए, जैसे कि कोई आदमी आता है। तो ये सब जब हम जो है जड़ वस्तुओं में, जड़ पदार्थों में, जड़ पर हम चेतन का आरोप करते हैं, चेतनता का आरोप करते हैं, जड़ वस्तुओं को हम चेतन वस्तुओं की भांति जो है वर्णित करते हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। फिर देखिए, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। लहरों का नाचना ये मानवीकरण है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। देखिए अब यहाँ पे पत्थरों का पानी पीना, पत्थर तो पानी पी नहीं सकते। तालाब के किनारे जो है पानी में कुछ पत्थर पड़े हैं, तो कवि ने कल्पना की कि ऐसा लग रहा है वो पत्थर पानी पी रहे हैं। तो जब भी हम जड़ वस्तुओं में जो है सजीव वस्तुओं का आरोप करते हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों, आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से ये अलंकार जो है महत्वपूर्ण है। ये अर्थालंकार, अर्थालंकार तो बहुत हैं, लेकिन आपकी जो परीक्षा में आएगा उसके हिसाब से आपके ये अलंकार आने हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको बताना है, अलंकार बताने हैं इनमें। तो ये प्रश्न जो है आप अपनी कॉपी पर करेंगे। ये कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं जिनमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, और हम आशा करते हैं कि आपको अलंकार जो है समझ आ गया होगा। इतने उदाहरण आपके सामने स्पष्ट किए गए हैं, तो अलंकारों को पहचानने में आपसे भूल नहीं होगी। तो बच्चों, आज का जो है पाठ हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।